दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के पूजा विधि इत्यादि धार्मिक कार्यों में कलश की स्थापना की जाती है, जिसे हम शुभ मंगल कलश के नाम से जानते हैं। किसी भी पूजा विधि की शुरुआत सबसे पहले कलश की स्थापना करके ही की जाती है। आखिर क्यों करते हैं हम कलश की स्थापना? इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दिव्य ज्ञान कुंज चैनल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिसने भी अभी दिव्य ज्ञान कुंज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सभी दिव्य ज्ञान कुंज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि देवी देवताओं इत्यादि की पूजा में सबसे पहले हम कलश स्थापना की विधि को संपन्न करते हैं। फिर चाहे वह नवरात्रि की पूजा हो, चाहे वह दीपावली की पूजा हो, चाहे वह अक्षय तृतीया की पूजा हो, चाहे वह किसी भी देवी देवताओं से संबंधित पूजा हो, सर्वप्रथम हम कलश स्थापना की व्यवस्था करते हैं, जिसे हम शुभ मंगल कलश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यह सुख और समृद्धि का परिचायक होता है तथा हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख पर श्री हरि विष्णु का निवास होता है, कलश की गर्दन पर श्री शिव का निवास होता है तथा उसके उदर भाग में श्री ब्रह्मा का निवास होता है। अतः उस कलश में तीनों देव निवास करते हैं। नवरात्र में रखे जाने वाले कलश की मान्यता है दोस्तों कि देवी की पूजा के पहले ही हम कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि उस कलश को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए दोस्तों, नवरात्र में भी कलश स्थापना करने के पश्चात ही हम जवारे बोते हैं। और दोस्तों, चलते हैं, हम वीडियो को आगे देखते हैं और कलश स्थापना से जुड़ी और अत्यधिक नई नई जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हम सभी कलश को दो प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। एक तो पूजा घर में पूजा विधि के दौरान तथा दूसरा हम अपने मुख्य द्वार पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम अपने पूजा विधि के आधार पर कलश की स्थापना करते हैं, उस कलश में सर्वप्रथम हमें स्वास्तिक बनाना है तथा उसकी गर्दन पर मौली बांधना है। दोस्तों, कलश स्थापना के पूर्व हमें उस कलश में गंगा जल भरना है, उसमें एक सिक्का डालना है, साथ ही रोली अक्षत इत्यादि डालना है। दोस्तों, कलश स्थापना के पूर्व हमें सबसे पहले उस स्थान को गंगा जल और गोबर इत्यादि से लीपना है। उसके ऊपर बालू या आटे से अष्टदल कमल बनाना है और उसके ऊपर हम कलश को रखेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, कलश में हमें स्वास्तिक का निर्माण और गर्दन में हमें रोली ज़रूर बांधना है। यह अत्यधिक शुभता का प्रतीक होता है। दोस्तों, फिर हमें चंदन वंदन प्रार्थना इत्यादि से उस कलश स्थापना की सिद्धि प्राप्त करना है। एक बात ध्यान रहे दोस्तों, जब भी हम कलश में दीप प्रज्वलित कर देते हैं, उस दीप की लौ से हमें और कोई भी वस्तु नहीं जलाना है, चाहे वह दूसरा दीप ही क्यों ना हो, क्योंकि उस दीप की लौ में भगवान स्वयं निवास करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों मुख्य द्वार की तरफ रखे गए कलश की तरफ। उस कलश की स्थापना के दौरान हमें उस कलश के अंदर गंगा जल, एक सिक्का, रोली अक्षत इत्यादि रखना है। साथ ही हमें उसे आम के 5 पत्तों या अशोक के पत्तों का फूल बनाकर उसके मुख पर नारियल, जो कि पानी वाला नारियल होगा, उसे रख देना है। दोस्तों, मुख्य द्वार पर रखा गया जो कलश होता है उसमें बुद्ध भगवान की कृपा होती है, जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है तथा नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में प्रवेश करने से रोकती है। साथ ही गुरु और शुक्र स्वामी की भी इस पर अच्छी निगाह रहती है। इसीलिए सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें हमारे घर के मुख्य द्वार पर कलश स्थापना की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से कलश की स्थापना करी जानी चाहिए। दोस्तों, पूजा विधि में प्रयोग किए जाने वाले कलश को हमेशा ईशान कोण पर रखा जाता है। यह वास्तु के अनुसार होता है। दूसरा,
कलश स्थापना के पश्चात हमें इसकी पूजा संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम कलश स्थापना में कलश में दीप प्रज्वलित करने के पश्चात इसकी महत्वता अत्यधिक बढ़ जाती है। तीसरा दोस्तों, हमें कलश में स्वास्तिक और उसके गले में रोली बांधना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चौथा दोस्तों, हमें कलश को कभी भी खाली नहीं रखना है, उसके अंदर गंगा जल, अक्षत, रोली इत्यादि ज़रूर डालने हैं। तथा दोस्तों चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलश स्थापना के पहले हमें उसे अष्टदल कमल के ऊपर ही स्थापित करना है। तो दोस्तों, कलश स्थापना से जुड़ी आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दिव्य ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की प्रस्तुति को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।